तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ, तुम्हें बस ये बताना। मैं गौर से देख रहा था तो एक बोर्ड तो बोर्ड लगा है और एक बोर्ड ये लगा है। वो बोर्ड हमारी सरकार का था, अशोक गहलोत की सरकार का था। और ये बोर्ड जो है हम इसलिए लगा रहे हैं, सबसे कम समय में किसी सरकार का सबसे ज्यादा विरोध हुआ है तो वो इस वर्तमान सरकार का हुआ, इसलिए हर जिले में बोर्ड लग रहा है। विकास कार्य अशोक गहलोत की सरकार में होता था। मैं एक के बाद एक चीज में बताने की कोशिश करूंगा। कानून ऊपर कानून व्यवस्था। अभी मैं सामने मोर्चरी से आ रहा हूँ, सुबह 9 बजे से अभी तक मोर्चरी में था और मैं वहीं से आ रहा हूँ। लोग रो रहे हैं इसी मोर्चरी में, हर 2 दिन में मुझे बुलाते लोग रोते बिलकते। वो कानून वाले पुलिस वाले आके वहां खड़े रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी की न्याय की बात नहीं करते, क्योंकि ऊपर सरकार ऐसी बैठी है, उनको पता है कुछ नहीं होने वाला। एक बेटी को सरेआम चौराहे पर तलवार से काट दिया जाता है। एक वकील साहब भी बता रहे थे कानपुर में एक बेटी 9 महीने की प्रेग्नेंट, उसको एक कार्यकर्ता भाजपा का लठ मारता है सर पे। इस हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं हम लोग, 4 दिनों तक वो एडमिट रहती है और लोग उसको कोई कार्रवाई नहीं होती पुलिस की। आज भी वो लोग बोल रहे हैं। कानून व्यवस्था में देखे तो मंत्री का बेटा यहाँ पे आके जमीन लेता है, वो लोग 50 साल से उस जमीन पर काबी से कोई सुनवाई नहीं। कानून व्यवस्था इतनी पूरी खत्म हो गई है। अगर अशोक गहलोत की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती और मैं भी कोई गलती करता हूं तो सलाखों के पीछे होता। साथियों, ये जनता की सरकार थी। और अभी इनके छोटे मोटे कार्यकर्ता भी होते तो थोड़े वाले नाम देने को तैयार हो। दूसरी व्यवस्था में बताओ आपको, खाद के लिए जब भी खाद आता है और बिकता है, हर पंचायत से फोन आता है कि भैया साइड से पैसे ज्यादा मांग रहे हैं, खाद लेके जा रहे। हमारे जैसे लोग ले जाके लड़ाई करते हैं, तब जाके किसानों को खाद दिया जाता है। ये टीएडी मंत्री बैठे, वो अशोक गहलोत सरकार थी, उस समय खाद बीज सब लोगों के पास में जाता था, किसी को हाथ जोड़ने का जाना नहीं पड़ता था। ये व्यवस्था इन सरकार ने कर दी। स्मार्ट मीटर में नई जनरेशन ज्यादा समझते हैं। स्मार्ट मीटर आपके पास में स्मार्टफोन है, ये वीडियो बना रहे स्मार्टफोन से। मैं आपको बताऊं, स्मार्टफोन है, पहले रिचार्ज कराओगे तब जाके ये फोन चलेगा। वैसे ये स्मार्ट मीटर लगने जा रहा है। अगर पहले पैसे रखोगे तो लाइट आएगी। एक वो सरकार थी जिसमें लाइट फ्री कर दिया करते थे कि लाइट का बिल नहीं आता था। हम लड़ाई करते थे, किसी का गलती से बिल आ जाए तो एसी साहब को वो बिल कैंसिल करना पड़ता था और वो 0 बिल करा जाता था। बताओ सर के अभी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन्हीं की भाजपा के मुख्यमंत्री की मीटिंग में उनका कार्यकर्ता आके कहता है कि साहब पत्थर तो इससे बड़े खड्डे तो इससे बड़े हो गए कि मैं खुद मेरे टेका देना चाहिए, एटला मोटा खाड़ा થઈ ગયા। मैं एक छोरा हमारे गांव से खटन चढ़ी मरी गयो तो अच्छी भाई नहीं उसकी सरकार में उनका कार्यकर्ता ढूंढता है। ये स्थिति उनकी कर दी। सरकारी स्कूल भवन आप सब जानते हो। और मैं आपको एक आश्चर्यजनक चीज बताता हूँ कि अपने मंत्री जी ने बामरवाजी में करीब 90% जो स्कूल दिए थे उनको कैंसिल कर दिया गया। इन स्कूलों की पेंशन को कैंसिल कर दिया गया और वो बजट कहीं और लगाया गया। क्या हमारे बच्चों के, हमारे आने वाली पीढ़ी का एजुकेशन जरूरी नहीं समझा इस सरकार ने? दूसरा एक और बात, ये परिसीमन वाला, बिना किसी के पूछे कानून व्यवस्था को ताक में रखकर इन पंचायतों का परिसीमन किया जा रहा है। हर जगह आवाज उठ रही है, रोज कलेक्टर में धरने हो रहे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। मनरेगा की बात करते हैं, हम हर ब्लॉक में जा रहे हैं, कभी छोटी सरवन किया, तलवाड़ा किया, गढ़ी किया, अब 7 तारीख को यहाँ अर्जुना में भी है। मैं आपसे निवेदन करूं कि 2005 में कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने नरेगा लाए थे। उन्होंने पूरे भारत में सर्वे किया, 200 गांवों में पहले उसने लागू किया एक्सपेरिमेंट के तौर पर। उसके बाद 2008 में संपूर्ण भारत में इसको लागू किया। उसके पीछे का कारण क्या था?
कारण ये था कि पहले पैसा सरकार का आता, पूंजीपतियों के हाथ में आता और वो रोटेट होकर वापस सरकार में जाता, गरीब देखता का देखता रह जाता। सरकार ने, हमारी कांग्रेस की सरकार ने ये सोचा कि अगर पैसा आए तो गरीब के खाते में आए, गरीब की जेब में आए, जिससे उसका बच्चा पढ़ सके, उसकी फतेह मजबूत हो सके, वो आगे आ सके। नरेगा एक मजदूर का, एक गरीब का सहारा था। हर जगह नरेगा बंद है, हर जगह पर जो है नरेगा को धकेला जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि नरेगा गरीब का सहारा था। स्कूटियां हम इसी कलेक्टर में टीओडी भवन है, वहां नीचे आप में से कई लोग आए थे होंगे। हम हर महीने हमारी बेटियों को, हमारे विकलांगजनों को इधर आके कलेक्टर साहब और हम लोग हमेशा स्कूटी वितरण का कार्यक्रम करते थे। न जाने कितनी स्कूटियां हमने बांट दी होगी, लेकिन उनकी सरकार बैठी, उसके बाद स्कूटियां सड़ गई, कबाड़ बन गई, लेकिन उन्होंने बेटियों को देने का काम नहीं किया, क्योंकि उनकी मानसिकता यह है कि बच्चे नहीं पढ़े। मैं आपको निवेदन करूं, कोई सा भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन फोन नहीं आता है कि गर्ल्स कॉलेज में भैया स्कूटी में पहली लिस्ट में नाम था, परसेंटेज सबसे ज्यादा थे, हमारे बाद वालों को स्कूटी मिल गई, लेकिन हमको नहीं मिली। उन बेटियों के लिए अगर लड़ाई लड़नी है और लड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी के लोग लड़ेंगे और कांग्रेस लड़ेगी। साथियों, आप सबने यह बुलाया, मान सम्मान दिया और इस धरने के माध्यम से हम इस सरकार को आवाज पहुंचाएंगे। उसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात करता